हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जैसा कस्टमर के साथ हो रहा है, पता नहीं अमेज़न वालों का मतलब इतना बढ़िया उनका सेटअप है, इतना बढ़िया उनका हर चीज़ चल रहा है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि जो भी सामान मँगा रहे हैं वो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है। और ऊपर से जो इन्होंने सेल्फ जनरेट ये कर दिया है रिटर्न का सिस्टम, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैंने इसकी वीडियो बनाई थी आपके साथ ना, मैंने ये कहा था कि मैं इसको रिटर्न करने जा रही हूँ। लेकिन मैंने इसको रिटर्न नहीं करा था, क्योंकि वही सेल्फ खुद ही रिटर्न करना था। तो मैंने कहा कि इनसे बोला, इन्होंने भी कहा आलस आ ही जाता है इंसान को। भाई अगर कोई घर पे आके डिलीवरी बॉय आ रहा है और ले जा रहा है तो वो देना आसान होता है। खुद ही जाकर कोरियर सर्विस पे सारे काम करने, तो फिर वो इंसान सोचता है कि चलो रख ही देते हैं। तो ये लगभग लगभग 900 कुछ का ये आइटम था जो मैंने मंगाया था उस टाइम। पहले तो जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने वो वियरेबल वाला इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप मंगाया था, जो उससे तो मैंने रिटर्न करा है। लेकिन उसमें भी क्या प्रॉब्लम आई है, उसमें ये प्रॉब्लम आई है कि जो कोरियर सर्विस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पे तो जो एड्रेस है जहाँ पे रिटर्न करना था उसमें नंबर ही नहीं दिया हुआ है। मतलब जहाँ से वो आई है हमारे पास, जिसने भी उसको डिलीवर कराया है हमारे पास, उनका नंबर ही नहीं है, उस शॉप का नंबर नहीं है। जो भी शोरूम होगा, कुछ भी होगा, उसका नंबर नहीं है। तो वो भी कह रहे हैं कि ये रिटर्न हो जाएगा आपको। लेकिन हमने उसे कोरियर कर दिया है, फ़िलहाल देखेंगे उसके तो पैसे कब आएँगे, आएँगे नहीं आएँगे। वो तो लगभग लगभग हमने डीटीडीसी से मैंने उसको भिजवाया है। तो करीब 3,000 की तो वो मशीन थी पहले, और 321 रुपये और ऊपर से लग गए हैं। तो लगभग ये 3,321 रुपये का हमें पता नहीं चूना लगा हुआ है, या हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसके बारे में तो मैं आपको कह नहीं सकती। क्योंकि उसने भी क्या करा, एक ही दिन में मैंने एक बार सही यूज़ करा उसे, सही रही वो, और अगली बार में उसका माइनस वाला पॉइंट चल ही नहीं रहा था। मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको सब बताया था। अब देखिए अब ये तो हमने आलस की वजह से कि इसको हम वापस नहीं करते हैं, इसका टाइम भी निकल गया अब रिटर्न करने का। तो इसमें देखो, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, बार-बार गिर जा रही थी, तो हमने ना इसको रबड़ से कुछ एडजस्ट करके इसको बार-बार इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। ये थोड़ा वो हो जाता है, क्या कहें उसे, टाइट हो जाता है। और ये इसमें रबड़ सी लगाई है, तो ये अब ये गिरता तो है नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं कुछ टाइम की बात है। 5 मंथ का तो ये हो ही चुका है लगभग, और कुछ टाइम और ये यूज़ करना है, तो मैंने कहा इसे यूज़ करके देख लेंगे। हालाँकि ये टाइम टेकन इतना है, इतना कंज़्यूम होता है इससे टाइम, मतलब इंसान पागल ही हो जाए। लेकिन फिर भी चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ तो यूज़ करेंगे। अब देखो, इसे भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा था। पहले ना ये जब हमें रिसीव ही हुई थी, मैं सच्ची बता रही, झूठ बिल्कुल नहीं। जब ये रिसीव ही हुई थी ना, तो इस पे ये इस तरह के ना वो स्क्रैचेस से लगे हुए थे। मैंने कहा पन्नी है, कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये यूज़ हुई हुई है, लेकिन मैंने फिर भी कोई इशू नहीं करा। मैंने अपने हस्बैंड से भी झूठ बोला, उन्हें तो गुस्सा आ जाता है ना एकदम से, तो मैंने उन्हें भी यही बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, अगर हमारे लिए सही काम करेगी तो ठीक है। फिर भी हमें इसे रिटर्न करना था। मैंने उनसे ये कह के कि नहीं चलो कोई बात नहीं, क्या रिटर्न करेंगे, आलस भी आ रहा है, इतना जाके इसे करेंगे, इतने की है नहीं जितना इसके कोरियर में लग जाएगा, और फिर टेंशन अलग कि पैसे कब आएँगे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं कभी कभार इसे यूज़ कर लिया करूँगी। हालाँकि मन पूरा था इसे रिटर्न करने का, लेकिन रिटर्न करा नहीं। मैंने कहा कुछ टाइम मैं यूज़ कर लूँगी, फिर अगर किसी को भी देना होगा तो मैं इसे दे दूँगी, इसे रिटर्न नहीं करते। मैंने कहा ये 900 कुछ का है, इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम, बहुत कम टाइम मैंने इसे यूज़ करी, मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितना कम टाइम यूज़ करी, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं मैंने इसे कितनी बार करा होगा। अब देखो ये ऑन तो हो रही है, ठीक है, लेकिन इसका जो पंप है ना वो काम ही नहीं कर रहा। पंप काम ही नहीं कर रहा है इसका। देखो, नहीं आ रही ना कुछ भी आवाज़। अगर ये काम करता ना तो इसमें बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही थी। अब ये काम ही नहीं कर रहा, इसके मोड चेंज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा। देखो मोड चेंज हो रहा है इसके, प्लस भी होगा ये, माइनस भी होगा, ये हो रहा है ना। लेकिन ये इसका इसका जो पंप है वो काम ही नहीं कर रहा, सक ही नहीं हो पा रहा इससे। मतलब इंसान ना कहाँ जाए, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही है, क्या करूँ मैं। अब ये देखो 900 रुपये इसके, 3,300 कुछ उसके, 3,321 लगभग उसके, और ये टेंशन हमारे सिर पे हो जाती है। लगभग लगभग ये समझिए हमारा 4,500 का हमें इसमें नुकसान हो गया। मेरा कोई भी ये पर्पज़ नहीं है, मैं किसी को भी ये मतलब ये नहीं बता रही हूँ कि अमेज़ॉन से इतना घटिया सामान आ रहा है, क्या आ रहा है, वो तो मैं
सच्ची में बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ इनसे, बहुत ही डिससैटिस्फाइड जिसे बोलते हैं ना। वो भी बार-बार कस्टमर केयर वाले क्या कह रहे हैं उसके लिए अमाउंट के लिए कि रिफ़ंड के लिए कि मैडम वो तो जब उन्हें मिल जाएगा तभी आपका पैसा वापस आ पाएगा। अरे भाई जब आपने नंबर ही नहीं दे रखा, कोरियर सर्विस वाले कह रहे हैं कि हमें नंबर ज़रूर चाहिए होता है तभी हम कोई चीज़ वो करते हैं। जब आपने नंबर ही नहीं दे रखा तो हम कहाँ से अपने मर्ज़ी से नंबर, एड्रेस प्रॉपर लिखा हुआ है। अब मैं उसे जब वो मेरे पास वापस आ जाएगी ना मशीन दोबारा से, तो फिर मैं उसे उससे करूँगी, पोस्ट ऑफिस से भेजूँगी। मैं भी इनसे सारा पैसा निकलवा के रहूँगी इस बार। मैंने भी सोचा है, नहीं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगी, शिकायत तो मैं ज़रूर करूँगी। भई ये कोई तरीके थोड़ी हैं कि आप जो सामान बेच रहे हैं, जो भी आप डुप्लीकेट सामान पकड़ा रहे हैं। बंदा आपको वो कर रहा है आपसे सामान मंगवा रहा है इसलिए कि उसे, एक तो मुझे ये परेशानी और मेरा टाइम कितना ख़राब हो गया ना इसमें। मैंने सोचा था मेरे कितना ईज़ी हो जाएगा, मैंने वो वेयरेबल वाली मंगाई थी कि मैं काम करते-करते निकाल लिया करूँगी मिल्क, इसको पिला दिया करूँगी, मेरा काम भी हो जाएगा। मुझे स्टडी भी करनी होती है तो मैं सारे काम कर लूँगी, लेकिन मेरा सारा काम चौपट हो गया। पिछले 1 महीने से यही नौटंकी चल रही है। इससे बढ़िया तो मैं मुझे ये मंगाने ही नहीं थे। सिरदर्दी और हो गई कि पैसे आएँगे वापस या नहीं आएँगे। अब बताओ इसका क्या करूँ मैं? मैं तो अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा खोल के देख लो इसे, क्या पता इसमें से कुछ सही निकले। उन्हें भी गुस्सा आ रहा, वो कह रहे हैं कि बस उल्टी ऊट-पटांग सामान मँगाती रहेगी, देखना है नहीं। मैंने कहा मैंने तो इसका रिव्यू देख के मँगाया, उसका भी मैंने रिव्यू देख के मँगाया था। अब उसमें क्या करें जब वो दूसरा सामान भेज दे रहे। तो अमेज़न वालों से मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट से आजकल जो भी सामान मँगा रही हूँ तो वो उम्मीद से भी अच्छा आ रहा है। आज शूज़ मँगाए थे इन्होंने, वो बहुत अच्छा है। और जो टॉय मैंने इसके लिए मँगाया था वो भी बहुत बढ़िया आया हुआ है। उसमें भी इसका काफ़ी टाइम पास होता है। एक सेपरेट से वीडियो बना देंगे उसके ऊपर भी, ताकि आपको पता चल जाए। 2 टॉय और मैंने उससे वो करे हैं, इसके मँगाए हैं फ्लिपकार्ट से। तो वो भी मतलब मुझे उम्मीद है, और नहीं भी होगा तो उसमें तो ख़ैर ये नहीं है, उसमें तो रिटर्न का डालो एकदम अगले दिन आके ही लेके चला आता है बंदा। अब आप मुझे बताओ कि क्या करें इसका? अमेज़न से खरीदना बंद कर दें क्या? खरीदना ही बंद करना पड़ेगा। ये इतने बढ़िया निकल गए मेरे प्रोडक्ट। यही नहीं, इससे पहले मेरा ना पता है एक सूट था, ये लास्ट ईयर की बात होगी लगभग। हाँ, वो भी मैंने मजबूरी में रखा। वो इन्होंने ना नाइट सूट दिखाया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कलर उन्होंने ग्रे दिखाया, इन्होंने मुझे भेजा ग्रीन, और जो कपड़ा इन्होंने दिखाया था ना, वो कपड़ा भी नहीं था वो। तब भी मैंने उसे रख लिया था इन्हें कह के, मैंने कहा नहीं चलो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, एडजस्ट कब तक करते रहेंगे भाई हम? तो मैं तो बहुत-बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इससे। इस टाइम में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बस मैंने सोचा है कि वीडियो ही पोस्ट कर लेते हैं, ताकि कम से कम आप लोग तो ऐसी गलती करने से बचो। अमेज़न से मत मँगवाना यार तुम लोग ना, कुछ भी सामान, उससे मँगा लेना फ्लिपकार्ट से। बहुत गंदा सामान दे रहा है आजकल ना। चलो फिर देखते हैं। बाकी आप लोगों का एक्सपीरियंस है इन मशीनों के साथ क्या रहा? जिस जिसने परचेज़ करी होगी तो प्लीज़ बताना। और जो नई मॉम्स बनी हैं या बनने वाली हैं उन्हें ये ज़रूर शेयर कर देना वीडियो, ताकि उन वो लोग ये वो ना करें परेशानी, और फ्लिपकार्ट से मंगा लें जो मंगाना हो। कम से कम उसमें रिटर्न तो ढंग से हो जाता है। और मैं वो भी बताऊँगी आपको कि पैसा आए मेरे या नहीं आए। सच्ची में कर दूँगी इस बार तो कंज़्यूमर कोर्ट में। यहाँ से ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, देहरादून में है ही हमारे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना। ओके, बाय बाय।